सर सर मैं सेक्रेटरी बन गया। अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये देखो ब्लॉग में डालूंगा। मैं कह रहा था मुझे चश्मा लग चुका है, आप बहुत टाइम बाद देख रहे हो, कुछ टाइम बाद मेरी आंखें निकल जाएंगी। मैंने इतना पढ़ दिया 10 दिनों में। मेरा मतलब था कि प्री बोर्ड चल लेते मेरे, और आज 13 तारीख को खत्म हो चुके हैं। That's why I'm making this vlog। सीन कुछ ऐसा है, तुम्हारा भाई बन गया सेक्रेटरी। अच्छा, क्विक नोट, सेक्रेटरी वो कोई नहीं है जो ऑफिस में, ऑफिस वाला सेक्रेटरी नहीं है। इट्स ऑफ माई स्कूल। स्कूल की जैसे स्टूडेंट काउंसिल होती है, तो उसमें जो सेक्रेटरी बनते हैं, मतलब हाउ कैन आई डिस्क्राइब द सेक्रेटरी पोस्ट। अगर डिस्क्राइब करने में आऊँ, 12th और क्लिक पोजीशन थी सेक्रेटरी की, और 11th में तुम्हें पता है हेड बॉय नहीं बना था मैं, क्योंकि कोरोना आ गया था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो 12th में सेक्रेटरी की पोजीशन थी, 4 बनने थे, 4 सेक्शन जैसा है, जो भी है मैं एक हूँ उनमें से, एंड दैट्स द थिंग यू शुड नो। और ये वाला ब्लॉग उसी चीज के बारे में है, नहीं बनने के बारे में नहीं, और क्या क्या हुआ उसके बारे में नहीं, बट हमारी जब इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी, जब हमें बैच लग रहे थे, उस वाले दिन की है। हाँ, तो सीन से आपको थोड़ा वाकिफ करते हैं अब। नाइस। हमारी इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी 25 सितंबर को, बट मेरा मिस एडवेंचर स्टार्ट हो गया था 24 से। विस्तार में बताते हैं। सो टॉकिंग अबाउट माई मिस एडवेंचर, तो कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे पहनी थी वाइट ड्रेस। तो भी हाउसेस के अलावा जितने भी स्टूडेंट काउंसिल जो बनती है, उसकी पूरी ड्रेस है वाइट यूनिफॉर्म। तो सेम गोस फॉर अस सेक्रेटरीज, हमें भी पहनी थी वाइट यूनिफॉर्म। तो 25 को थी हमारी इन्वेस्टिचर सेरेमनी, और 24 को मुझे लाने थे कपड़े, क्योंकि हमें पहले इन्फॉर्म नहीं करा गया था, हमने एक दिन पहले ही बनाने दिए थे। और 24 को सोया रह गया था, और उसके बाद जब मैं उठा, मुझे याद है, अरे शिट 7 बज गए और मुझे अपनी पैंट लेके आनी। मैं भाग के गया और यहीं पर दे रखा था सिलवाने, और मैं वहाँ से अपनी पैंट ले आया। नाउ मैं स्कूल से आके अपनी माताश्री को कहा था कि मेरी शर्ट धो देना थोड़ी, इसमें नील डाल के। आई थॉट कि थोड़ी चमक जाएगी, बट टू माई बैड लक मेरी शर्ट ने वो नीला रंग सोख लिया था, नील का। और अब मैं जब उसको कंपेयर कर रहा था उस पैंट से, तो मतलब बहुत डिफरेंस आ जाता, वो पूरा ब्लूइश सा टिंट आ गया था उसमें, और मेरी वाइट पैंट थी। और वो बहुत ही, इसको मैंने धोया था दिन में, मम्मी ने धोया, और नील डाली थी इंडिगो, जिस वजह से सम ब्लूइश टिंट आ गया है इसमें, और अब ये बिल्कुल मैच नहीं करी। तो फिर मैं रात को 7 बजे मार्केट गया, और वहाँ से फिर मैंने वाइट शर्ट ली, और वो भी शर्ट अवेलेबल नहीं थी। फिर जो मैन्युफैक्चर करता है शर्ट, उसके पास जाके मैंने वो शर्ट ली। नहीं 6 लेके आना है। तुम सोच रहे हो कि मैन्युफैक्चर करता है, अरे मतलब वो लोकली मेड शर्ट थी, जल्दी से मैंने ले ली, क्योंकि रात को मुझे बस इतना हो गया था कि कोई भी वाइट शर्ट मिलनी चाहिए, डजंट मैटर। ये शर्ट मैं लेके आया, दिस इज द पैंट, क्योंकि अगर मैं वो पहन के जाता तो ऑफ कोर्स गुस्सा करते सब स्कूल में। हाँ, और मैं अच्छा भी नहीं लगता यार, नीचे वाइट ऊपर से नीली करके आ रखा है, पूरे सब लोग सफ़ेद हो रखे हैं, ये अलग से नीला चमक रहा है। मैं हूँ स्टार, बट इतना भी नहीं चमकना चाहिए। ना टॉकिंग अबाउट 25 सितंबर 2021, अकेले क्यों बात करें, सिर्फ मैं ही नहीं बना, मेरे साथ मेरा जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिसको निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास बैच नहीं है इस वक्त। हाँ, सी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी पवन सिंह का थी। हाँ, तो पूरे दिन की बात करते हैं। तो कुछ मैं दिख रहा हूँ ऑल वाइट, और इतना अच्छा लग रहा है। मैं स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, जब हम स्कूल पहुंचे। ये मुझसे पहले ही पहुंच चुका था, और मैं जब स्कूल पहुंचा, सारे जो पूरी काउंसिल थी वो बाहर खड़ी थी, और मैंने हमेशा कहता हूँ सबसे लेट, लास्ट टाइम भी लेट था। आगे कुछ नहीं, आई एम
I'm looking something like this. और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 7:30 तक पहुँचना है और 7:15 हो चुके हैं। और अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरे फेस के एक्सप्रेशन से, तुम आई एम रियली एक्साइटेड और मुझे बहुत खुशी हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा। आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर दिस यूनिफॉर्म। बस उस टाइम पे फुटेज नहीं है क्योंकि हमें कहा गया था कि फ़ोन अलाउड नहीं है और मैं ले आया था, इसलिए मैंने फ़ोन निकाला। पूरे कैबिनेट में मेरे अलावा सब फोन लाए थे, वो छोटे-छोटे आधे किलो के बच्चे भी फोन लाए थे 9th वाले। आधे किलो के नहीं अरे है, ठीक है, तू देखा नहीं कि चिंटू बंडू। कौन रुक रहा है? यस, इस चीज़ को याद तो रखूंगा इस मोमेंट को। क्या है? दाल में क्यों बोला? आप तो सब जा रहे हैं कि? हाँ सब साथ में। इतना सारा तो है भी नहीं। तो मैं तो हरकत ऐसे कर रही हूँ। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना पगला। पवन कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? थोड़ी इधर से देख ले। अरे कुछ तो रील बनाएगा। हाँ हाँ वाह, एकदम से स्लैश और बैठ आ जाएगा ना। हाँ वाह, करना है कर ले। आप बना रहे हो तो बताओ। बनाते हैं। क्यों हंसी आ रही है? खाली बात पता नहीं भाई। छोटा है इधर। हमने परेड के लिए 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करी क्योंकि हम 12वीं वाले, बाकी सबने 1 हफ्ता करा। देखो हम सबसे सीनियर है ना, तो बात ऐसी है कि उनको लगा कि हम कर सकते हैं हम, और हम जा रहे थे। एंड वी टू आर सेक्रेटरीज। हमारा 11th से मन था, एक्चुअली बहुत पहले से था। मेरा तो हेड बॉय बनने का खासकर और इसका वाइस हेड बॉय बनने का बहुत ज़्यादा मन था। हम एक्चुअली ना हमारे पेपर खत्म होते रहने के बाद तो हम घूम रहे थे और हम ऐसे ही रेल लाइन में जाके चिल्लाया करते थे, कमांड दिया करते थे। बकवास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई, सच्चाई है, बता दो, आज जाहिर कर दो अपने बारे में। हाँ जी बिल्कुल। हम सेक्रेटरी बन गए वाले हैं। हर चीज कैप्चर कर दूंगा मैं। सही बताऊं, मेरा बहुत मन था टू बिकम अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। बहुत पहले से था, एक्चुअली 3rd क्लास से था कि पता नहीं, तब मैंने हेड बॉय को देखा और मेरे मन में क्या था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मुझे भी कमांड। कौन सा हेड बॉय देख लिया था 3rd में? मुझे तो आज तक कोई याद ही नहीं। मुझे पता नहीं, कोई भैया थे, वो चिल्लाते हुए दिख रहे थे और हरीश सर उनको बोल देते अच्छे से बोल रहे हो। मुझे बस ये मेमोरी याद है। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई न्यू कि मुझे बनना था और किस्मत रही 11th में कोरोना आ गया। वैसे फाइनली हमें 12th में आके मौका मिला। फाइनली 12th में अभी हमें लग रहा था कि ऐसे रहेगा, बट फिर हमने प्रिंसिपल सर से बोला था तो उनने सेक्रेटरीज का करा। सेक्रेटरी वो पुरानी काउंसिल बनती है, तो हम ऐसे अपनी इमेजिनरी काउंसिल थी हमारी, तो हम उसके पार्ट थे और हम बन गए। अच्छा वैसे आदित्य, तेरा सबसे बड़ा रिग्रेट कौन सा है उस दिन का? अगर हम यूनिवर्सिटी सेरेमनी जो हमारी थी उसमें जो तुझे सबसे बड़ा रिग्रेट लगा, तेरा क्या था? मुझे पता है, ठीक है। वैसे फिर भी रिग्रेट ये रहा कि मुझे अपने काउंसिल के साथ थोड़ी और फोटोज खिंचानी चाहिए थी। वो तो मैंने खिंचाई थी, ये पता नहीं कहाँ चले गए। अरे एक्चुअली ना हमें इम्पोर्टेंट लोग हैं, हमें बुला लिया जाता है। सुनो, ऐसे मैंने बताया नहीं था, सीनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इनको फोटो खींचने का टाइम था, हमारे पास नहीं था। हमें काम उसी दिन से काम करना पड़ेगा। वो हमारे वो बैचेस लग रहे थे ना, मुझे अलग से खुशी हो रही थी, पता नहीं क्यों।
और जब वो सैश पहनाएंगे ना, एक तो एक्चुअली वो पूरा दिन था जब मैंने वो वाइट ड्रेस पहनी थी, दैट वॉज वे टू स्पेशल फॉर मी। वो वाइट ड्रेस पहना क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मतलब मेरे मन में था ना कि वो वाइट ड्रेस पहना, वो पहना। और वो जब बैच लग रहे थे और सैशेस पहनाए जा रहे थे, लाइक बहुत ज़्यादा खुश था उस पूरे दिन में ना। ऐसा लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं है। मैं कूद रहा था एक्चुअली उसमें। एक सेक्रेटरी बनने का फाइनली इन्वेस्टिचर सेरेमनी हो गई। In this whole world, that too in India, that too in Uttarakhand, that too in उत्तराखंड के अंदर बहुत ही छोटा सा खटीमा जो मैप में दिखता भी नहीं है, उसके अंदर सराफ पब्लिक स्कूल में सेक्रेटरी बनना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट फॉर आदित्य जोशी, जो कि खटीमा में एक ही है, जो कि उत्तराखंड में एक है, जो कि इंडिया में एक है, और जो तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, जो कि मैं हूँ, बिकमिंग सेक्रेटरी वॉज वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। और चाहे कोई और समझे ना समझे, पर मुझे ही पता है मुझे कितनी खुशी होती है। कुछ मैं बात को फील कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इट वॉज अ फन डे, बहुत अच्छा दिन। काउंसिल बन गई रे, काउंसिल बन गई। What's up security council? Yes, बोलो। यहाँ पे स्पोर्ट्स कैप्टन है तो सबसे मेन मैं खींचता हूँ बच्चों के बीच में क्यों यार वीडियो नहीं। हमने प्रिंसिपल सर के साथ फोटो खिंचाई, हमने अपनी टीचर्स के साथ फोटोज खिंचाई, हमने अपनी स्टूडेंट बॉडी के साथ फोटो खिंचाई। उधर फोटो सेशन चल रहा है। हाँ मैं भी आऊँगा। तो यहाँ पे आज आदित्य भैया है हमें। हेलो गाइस, व्लॉग हो रहा है। जब हमारी वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, तुझे बैच लगने वाला था और तुझे झंडा पकड़ाना था, कोई झंडा लेने नहीं गया। वहाँ से कमल सर ने एक बच्चे को भेजा, बच्चा पीछे चला गया। मुझे हंसी आ रही, मैं जैसे तैसे तो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा। फिर वहाँ से कमल सर खुद ही लेके आ गए। ये आरुषि दीदी हमारी एंकर ऑफ द डे, एंकर ऑफ द डे विद द सेक्रेटरी ऑफ द डे। ये भी सेक्रेटरी ऑफ द डे। आप स्टूडेंट ऑफ द डे, ये सेक्रेटरी की स्टूडेंट ऑफ द डे। और भी बचा और ये हेल्पर है। ये मेरा तो सस्ता ब्लॉगर हूँ। आई एम वेरी चीप इन ब्लॉगिंग, चीप ब्लॉगर अमंग अस। महंगा ब्लॉगर तीनों सर। अरे व्लॉग हो रही है। ये व्लॉग बस इसलिए बना रहा हूँ, उस दिन की मेरे पास ज़्यादा फुटेजेस नहीं है क्योंकि मैंने इतना कुछ करा नहीं। बस मैंने 2-4 क्लिप्स जितनी भी खींचनी थी खींच ली। ये भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस डे। इट वॉज स्पेशल फॉर मी। आई होप इट वॉज फॉर अदर्स टू। था दिल बिल्कुल बहुत ज़्यादा था सबके लिए एक्चुअली। मतलब किसके लिए भी था यार, जो कैबिनेट मेंबर बने। और मैं वैसे अपने तक डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ ताकि आगे कभी जाके देखूँ और अपनी इस मेमोरी को फ्रेश रखना चाहूँ और याद करना चाहूँ कि हाँ वो स्कूल के दिन थे, 12वीं में हम कुछ बने थे। और ऐसे ही रिमेम्बरिंग द ओल्ड डेज ख़त्म करते हैं। और वैसे भी हम 12वीं में पहुँच गए, अब कुछ ही टाइम में हम फेयरवेल ले रहे होंगे 4 महीने बाद। अभी हमने फेयरवेल दी थी अपने सीनियर्स को क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया था, तो अभी दी। कुछ टाइम बाद हम भी लेंगे। टाइम फ्लाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो कोई रिलेटेबल होगा नहीं ज़्यादा लोग से और कुछ ऐसा मज़ेदार भी था नहीं। मेमोरी थी भाई, मेमोरी थी वो। मैं बस अपने लिए डॉक्यूमेंट करके डाल रहा हूँ ये क्लाउड पे, समझ लो। मैं मिलूंगा आपको किसी और व्लॉग में किसी और दिन के। तब तक जो करना करो, बस अच्छा करो। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। और अब घर पे मत रहो, अब घूमते रहो।